हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। तो हम कवर कर रहे थे रीजनिंग का पोर्शन और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने रीजनिंग का फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था, फर्स्ट जो चैप्टर था, ये समझें जो सीरीज़ का पोर्शन था हमने कवर किया। ठीक है, आपका कोई भी उसमें डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज मैं आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या जो पूछ रहा है डिट्टो, जहाँ से एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, जहाँ से पुटअप कर रहा है, वही चीज़ें पहले हम कवर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पर केवल 5 ही क्वेश्चन लेके मैं चला हूँ। ये आपको केवल बतलाने के लिए है, केवल समझाने के लिए है। इसके बाद क्वेश्चन सीरीज आपको बुकलेट प्रोवाइड करी जाएगी और साथ ही उसकी जो आंसर्स की है वो आपको सामने आपको दे दी जाएगी। आप इसको ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा जो वाटर इमेज है और साथ ही जो मिरर इमेज है इसको। तो इसको बताने से पहले देखिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसका एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके ये पूरा जो 1 नंबर है आराम से कवर हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है। आपसे वाटर इमेज पूछता है या मिरर इमेज पूछता है। ठीक है, अगर वाटर इमेज पूछता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि वाटर जो रहेगा, जो हमारा कोई भी सेंटेंस या कोई भी फिगर दिया रहेगा उसके बेस पे, या ये कहें कि उसके नीचे वो वाटर इमेज पूछ रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और अगर मिरर इमेज पूछता है, दर्पण प्रतिबिंब पूछता है, तो आपने ध्यान रखना है ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, ये हमारा मिरर होती है। क्या होती है, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा मिरर रखा होता है। सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है वो रखता है ये डायग्राम हमारा। ठीक है, ये जो लाइन खींची गई है जिसमें कट लगे हुए हैं, तो ये हमारा मिरर होता है। इसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये जिस जगह पे रखा रहेगा आपको उसके हिसाब से ही मिरर इमेज बतानी पड़ती है, ये कहेंगी पूछी जाती है। ठीक है, तो आपने इसमें दर्पण, ये ध्यान दीजिएगा कि मिरर इमेज में आपको मिरर की जो डायरेक्शन है, मिरर किस जगह पर रखा गया है, इसको ध्यान रखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आपसे अगर वाटर इमेज पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर हमेशा उसके नीचे या बेस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने वाटर इमेज के और 3 क्वेश्चन मैंने मिरर इमेज के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने मिरर को राइट साइड पे रखा है, जो भी हमारे 3 डायग्राम हैं, 3 फिगर हैं, इनके राइट साइड पे रखा है। तो इसके हम जो राइट साइड पे मिरर है वहाँ पर जानेंगे कि कैसी इसकी इमेज आ रही है, और साथ ही वाटर इमेज जो कि उसके नीचे ही आती है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले वाटर इमेज देखिए। वाटर इमेज कुछ नहीं है, आपको बस जो चीज़ जैसे लिखी हुई है इसको, या तो आप ये समझें कि यहाँ पर वाटर, नीचे वाटर है, या ये ध्यान रखें कि यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको वाटर इमेज या इसको मिरर इमेज बनाकर देखता हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ कि इसको जब मैं यहाँ पर नीचे वाटर, इसकी परछाई देखता हूँ या इसको मिरर पे देखता हूँ, तो ये मुझे कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको देखता हूँ, हालांकि मैंने इसके 2 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं। तो जब मैं एल को देखता हूँ तो ये एल हमेशा उल्टा बना आएगा। मतलब अगर एल इस तरीके से लिखा हुआ है तो जब इसका वाटर इमेज बनती है तो यह बिल्कुल डिट्टो जैसा लिखा हुआ है उसका उल्टा उसी शेप में यहाँ पर बना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने वाटर या मिरर, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एल का डिट्टो क्या हो गया हमारा, इसका उल्टा जो इसका वाटर इमेज है ये बन जाता है। उसके बाद देखिए, अब आप इसको जब देखेंगे तो हो सकता है आपके 2 ऑप्शन सिमिलर इससे मैच करते हो। इससे क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत हो जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो कि सही है। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर बाई चांस जैसे एक और ऑप्शन जो सिमिलर इससे मैच करता है तो आपको अन्य जो भी हैं जैसे U, C, E, N, T, इनको भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर U ध्यान दीजिएगा कि U का क्या हो जाएगा, U बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। C जो है, C का भी उल्टा हो जाएगा। E, ठीक है, उसके बाद N। अब ध्यान दीजिएगा कि N कैसे बना हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि सारे वर्ड हमारे जो हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, ये सारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, उसमें एक आध में हमारा डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर N जो है, शुरुआत अगर यहाँ से हो रही है तो यहाँ पर भी शुरुआत यहीं से होगी। ठीक है,
उसको n को उल्टा बनाना है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा बचता है t। अब t का पॉइंट यहाँ छोड़ा मैंने, ठीक है, तो ये t उल्टा t। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर रहेगा ल्यूसेंट का जो वाटर इमेज का है तो वो ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेना है, उसका जो वाटर इमेज है वो ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये चीज़ दी जाए तो आपका सीधे वो ठीक हो जाएगा, आपको अन्य औरों की निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे टाइम बचता है। और साथ ही अगर एक से ज़्यादा में अगर ये ऑप्शन साथ है या एक से ज़्यादा ऑप्शन उसी से रिलेटेड है, उसका ऑप्शन सिमिलर है, तो आपको अन्य भी निकालने हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारा आंसर कौन सा है। तो ये बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, इसको आपको बस एक आध बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा दूसरा जो एक्यूटी का है, इसका वाटर इमेज देखते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखा है, वाटर इमेज कह रहा है। सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, वाटर इमेज कह रहा है। वाटर इमेज मतलब उसके बेस पे या तो आप मिरर रख दें या उसकी परछाई हमने निकालनी है, कि एज्यूम करना है कि इसके नीचे पानी रखा हुआ है और इसमें इसकी जो है परछाई बन रही है। तो एक्यूटी का सबसे पहले, ठीक है, ITY। आप ध्यान रखिएगा कि क्या इसका जो हम अल्फ़ाबेट है वो कैसा बना हुआ है। स्मॉल लेटर है तो उसका स्मॉल लेटर में उसका वाटर इमेज आएगा, और अगर कैपिटल है तो उसका कैपिटल में ही वाटर इमेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया मैंने कि वाटर इमेज पूछा है, तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल मान लेता हूँ ये या तो वाटर है या मैंने इसको एक मिरर रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ए को देखता हूँ, तो ए का डिट्टो उल्टा बनाऊंगा मैं, ठीक है। सी वैसा का वैसा आ जाएगा क्योंकि उसका मिरर इमेज सी ही होता है, ठीक है। आई डिट्टो आ जाएगा। देखिए टी हमारा जैसा बना था, ठीक है, और साथ में वाई। अब यहाँ पर देखेंगे कि वाई कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे ये लास्ट खत्म हुआ है हमारा वाई यहाँ पर, ठीक है, तो वैसे ही हमने इसको उल्टा बनाना है। तो ये एक्चुअली लैम्डा की तरह दिखेगा, पर ये वाई का क्या है, वाटर इमेज है। तो एक्यूटी का जो वाटर इमेज बनेगा वो ये बनेगा। ये अगर ऑप्शन में एक होगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि इन सब में से हो सकता है कि कुछ सिमिलर हो हमारे दो ऑप्शन, तो उसमें जो डिफरेंट होगा एक या तो टी, जो एक्चुअल में जैसे सी है, सी तो एक सही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। यू हो गया, बाई चांस जो ऐसे हैं जैसे वाई है, वाई जो होता है अधिकतर वाई या ए ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो होता है डिफरेंस होता है इनमें। तो आपने पहले वही चीज़ों को उठाना है, इससे क्या होगा, एक्यूरेसी और स्पीड आपकी सही होगी और कम टाइम में आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आप इसको सही आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज में सबसे पहले हमने डायरेक्शन जाननी जरूरी है कि मिरर हमारा किस तरफ रखा गया है, ठीक है। उस हिसाब से हम उस जो हमारा क्वेश्चन है उसकी मिरर इमेज निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने राइट साइड पे रखे हैं। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस मिरर को एक बार इसके लेफ्ट साइड में भी रख के देख लेना, और ऊपर साइड और नीचे साइड इसके अप डाउन पे भी रख के इस जो हमारा मिरर इमेज है इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको बेटर आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आपके एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ड्राइव हो जाते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप 4-5 क्वेश्चनों में आराम से 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप मिरर को हर साइड रख के देख लेना, एक बार लेफ्ट राइट में रखा है तो लेफ्ट और अप एंड डाउन 2 जगह, मतलब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 4th क्वेश्चन इसको बतलाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। साथ ही जो 3rd एंड 5th हैं इसको मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो लेके चलते हैं 4था क्वेश्चन कि 5, 4 और 2 ये हमें एक पासे में दिए हैं, एक डाइस में दिए हैं। तो इसका क्या पूछता है, मिरर इमेज पूछता है। सबसे पहले हमने देखना है ऑप्शन में 5 अगर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो मिरर रखा हुआ है ये राइट साइड पे रखा हुआ है। तो ये जो मिरर रखा हुआ है राइट साइड पे, अगर मैं इसको ये जो हमारा डायग्राम है इसको पकड़ के, या तो एज्यूम कर लें कि आप यहाँ पे मिरर रखा है और उस पर हमारी उसकी कैसी उसकी शेप बन रही है, ठीक है, कैसी उसकी इमेज बन रही है, या आप इसको पकड़ के एज्यूम करें कि इसको उल्टा तरीके से या इसको पकड़ के ऐसे रख दिया गया है तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने 5, 4 और 2 को देखा, ठीक है, 5, 4 और 2 को देखा और इसके राइट साइड में मिरर है, तो यहाँ पर 5 जो है हमारा उल्टा बन जाएगा, जो कि दोनों ऑप्शन में मैच करता है, ठीक है। जैसे देखिए 5 है, अगर मैं इसका
यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और अगर मैं इसका मिरर इमेज निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये 5, ठीक है, ये 5 कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब उसका डिट्टो, उल्टा और सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 का है, 5 का दोनों में समान है, जगह कि सिमिलर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और बी ऑप्शन, एक और दूसरा ऑप्शन बहुत ज़्यादा समानता रखता है क्योंकि 5 एक सा है। पर यहाँ पर देखिए 4 और जो 2 है, जो इनका मिरर इमेज है, इनमें जो है कि थोड़ा अंतर है क्योंकि 4 की जगह यहाँ पर 2 और 2 की जगह 4 है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि पास पे कौन है। पास पे अगर 2 है, ध्यान दीजिएगा कि पास पे जो है वो मिरर इमेज के बाद पास में ही आएगा, ठीक है। पास पे जो है मिरर के पास जो है वह मिरर इमेज के बाद पास में ही आएगा और जो दूर है वह दूर में ही आएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो 4 हमारा दूरी पे है तो 4 हमारा दूर पे आएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उससे आपका जो आंसर है ये ए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दूरी पे कौन, 2 आता है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाता है। अब जब हम 4 का मिरर इमेज निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है इसका, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 का जो हमारा मिरर इमेज है 4 है, जो 4 है, ठीक है, उल्टे तरीके से, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। ये हमारा क्या हुआ, मिरर इमेज का एक पार्ट पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर यही चीज़, अगर यही जो हमारा मिरर है यह राइट की तरफ ना होकर अगर लेफ्ट की तरफ होता, ठीक है, अगर ये लेफ्ट की तरफ होता, यहाँ पर ये मिरर होता, तो यहाँ पर जो पास में है, यहाँ पे 4 पास में है, ठीक है, 4 पास में है। तो ये मिरर इमेज के बाद जब जो इसका डायग्राम या फिगर बनता, तो यहाँ पर 4 जो है, जो ये मिरर इमेज के बाद जो बना वो पास में होता मिरर के पास, और जो 2 है वो थोड़ी दूरी पे होता, ठीक है। तो ऐसे हमारा जो लेफ्ट साइड है मिरर इमेज वो बनती। और साथ ही जब इसको हम अप या ऊपर रखते, ठीक है, अगर ये मिरर की जो मिरर को जब हम इसके ऊपर की तरफ प्लेस करते, ठीक है, ऊपर की तरफ रखते, तो यहाँ पर हमारा जो नज़दीक में कौन सा है, 5, और 5 का जब हम मिरर इमेज बना के इसको ऊपर रखते तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा ये शेप बनता, ठीक है। कुछ ऐसा हमारा ये शेप बनता। और साथ में यहाँ पर जब 5 हमारे मिरर के पास है तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट मिरर के बाद आता, ठीक है, यहाँ पर जब मिरर के बाद जो इसका आता तो यहाँ पर 5 जो है वो कुछ ऐसा यहाँ पर बनता, ठीक है। ऐसे ही 4 और ऐसे ही 2, ऐसे ही हमारा 2 बनता। मतलब जो हमारा मिरर है उसकी डायरेक्शन, मतलब उसका प्लेस किस स्थान पे रखा गया है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर रखते तो कुछ ऐसा, साइड रखने पे, राइट साइड रखने पे कुछ ऐसा हमारा ऑप्शन, और लेफ्ट साइड रखने पर कुछ अलग हमारा ऑप्शन यहाँ पे मिलता। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारी मिरर का प्लेस किस जगह पे रखा गया है, उसे आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही आप जब इस क्वेश्चन को लगाते हैं मिरर इमेज से रिलेटेड, तो मिरर इमेज से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि मिरर किस प्लेस पे रखा गया है, किस डायरेक्शन में रखा गया है। साथ ही जब आप इसका क्वेश्चन लगाएं तो आप उस मिरर को अप, डाउन और राइट, लेफ्ट चारों तरफ रख के देख लीजिएगा कि वो मिरर किस जगह पे रख के कैसा हमारा आंसर ऑप्शन बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम 3rd और 4th करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम 3rd और 4th जानते हैं। देखिए 3rd में क्या है, इसका मिरर इमेज पूछ रहा है ये, ठीक है, और हमारा जो मिरर है वो राइट साइड पे रखा हुआ है। तो आप इसको देख के आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा जो R है, आप R को तो बना देंगे मिरर इमेज से, बट जो हमारा ये तीर है इसकी डायरेक्शन आपने ध्यान रखनी है। अगर ये मिरर के अंदर की तरफ, मिरर की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन है तो जब ये मिरर इमेज बनेगी तो इसकी डायरेक्शन इसके उल्टी हो जाएगी। और साथ ही जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आपके सामने आ जाएगी, जो राइट साइड हमारा मिरर प्लेस करने पे हमारी इसकी फिगर बनती है, ठीक है।
तो मिरर इमेज में सबसे पहले मिरर का ध्यान रखना है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती या ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक है। ऐसा भी ऑप्शन में आपको एक जगह मिल जाएगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि मिरर की तरफ जैसी डायरेक्शन है मिरर के अपोजिट जब आप इसको मिरर इमेज में कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी डायरेक्शन मिरर की तरफ ही रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडियो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसकी मिरर इमेज पूछता है। अब यहाँ पर भी जो हमारा मिरर है ये राइट साइड पे है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो मिरर के पास है, ध्यान दीजिएगा, जो मिरर के पास है वह पास से शुरू होगा, मतलब वह स्टार्टिंग वहाँ से होगी। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले O, ठीक है, राइट साइड रखने पे सबसे पहले O, फिर I, फिर D, Q, T और S, ठीक है। उसके बाद I जो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, ठीक है, फिर है D, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि D उल्टा बना हुआ आएगा क्योंकि मिरर इमेज है। उसके बाद U वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद T है, T भी कुछ ऐसा ही, और लास्ट में S है हमारा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर S और यहाँ पर S दो अंतर है, यहाँ पर D और यहाँ पर D अंतर है। तो आपने मिरर इमेज में ये ध्यान रखना है कि आपका S कैसा हुआ है। कई बार ऑप्शन में S ऐसे अगर लिखा गया है और आप इसको जल्दीबाजी में सही कर देते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि हमारा S मिरर इमेज के बाद ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और S कुछ ऐसा हो जाएगा। तो स्टूडियो का मिरर इमेज क्या होगा, ये आया हमारा। और साथ ही आप इस जो मिरर है इसको राइट साइड पे उसके बाद लेफ्ट साइड में रखेंगे तो यहाँ पर सबसे पास अगर S आ रहा है तो S से शुरुआत होगी उधर को, या O से हमारी स्टार्टिंग होगी, ये समझ सकते हैं। उसके बाद इसको अप और डाउन आप दोनों तरफ से रख के देख लेना। तो इससे क्या होगा कि आपके एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मिरर इमेज के बाद कौन से हमारे अल्फ़ाबेट उनकी डायरेक्शन बदल रही है, उनका शेप बदल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो 5 क्वेश्चन जो एक्चुअल में ये पूरा मिरर इमेज और वाटर इमेज पे बेस्ड थे, ठीक है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डाउटफुल हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन या ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इनका प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। और इसके अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना जिससे आपका इसमें एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं रीजनिंग के अगले भाग में जहाँ पे हम और कुछ नए क्वेश्चनों को जानेंगे, ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।